तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है आज मैं आपको चिकन्स के लिए सस्ती और घरेलू जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद हो उनके लिए वो फीड बनाना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो है हमने बाजरा ले लिया, क्योंकि मेरे पास जिस क्वांटिटी में चूज़े हैं उस क्वांटिटी के हिसाब से मैंने बाजरा ले लिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा बाजरा, ये हमने डाल दिया हरा बाजरा। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में चूज़े हैं तो आप उस हिसाब से, अब मेरे पास जो चूज़े हैं वो तकरीबन इस टाइम 6 डिफरेंट नस्ल के चूज़े हैं, जैसा कि आप सबको पता है। और उसके अलावा मेरे पास डब्स हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे पास जो सेटअप हम अपना बड़ा करते रहेंगे उस हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये तकरीबन आधा किलो बाजरा है, आधा किलो बाजरा है। उसके बाद आप ले लेंगे दलिया। दलिया जो है काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है हम भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर अब यही कहता है कि यार दलिया हल्की फुल्की ग़िज़ा खाओ दलिया। तो दलिया जो है ये बेसिकली कनक से ही बनता है। कनक जब हमारी जो पीसी होती है, जैसे हमारा चावल होते हैं टोटा चावल, उसी तरह आप इसको कह सकते हैं कि यार ये भी ना एक किस्म के चूर चूर हैं उसका की मिक्स की हुई है कनक को। तो ये भी थोड़ी सी है क्योंकि मेरे पास ये घर में जितनी थी तो मैंने कहा चलो सारी डाल देता हूँ। ये हमने सारी डाल दी। तो ये डालने के बाद आ जाते हैं हम चावल। तो बेसिकली डलते तो इसमें टोटा चावल है, लेकिन मेरे पास जो थे वो ये वाले चावल थे, अच्छे वाले, जो हम घर में खुद भी अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इसको चावलों को डाल देते हैं। चावल भी इस हिसाब से डाल लिया थोड़े ही। तो बस अब 2 मुट्ठी चावल डाल दें इसके अंदर। आधा किलो बाजरा ले लें, थोड़ा सा दलिया, दैन उसके बाद आप ले लें चावल थोड़े से। 2 मुट्ठी दलिया ले लें, 2 मुट्ठी दलिया ले लो, 2 बाकी चावल ले लो। अब हमारे पास आती है कनक। कनक अगर तो आपके घर में अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है, आपका जो है खर्चा बच जाएगा। क्योंकि आपको पता है पोल्ट्री के काम में ये जितना को लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्चा हो। तो इसीलिए अगर तो आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो आप बाज़ार से ले आ सकते हैं। अगर आपने दलिया डाला है तो कनक डालने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहें एक एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए, उनको कैल्शियम वगैरह के लिए, तो आप उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए डाल दें। कनक भी हमने डालनी है तकरीबन 2, आधा किलो है ना, तो 2 से 3 मुट्ठी हमने कनक डाल दी। थोड़ी और डाल देते हैं। डालने के बाद ये अपने पास था मिक्स बाजरा जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। तो ये मिक्स बाजरा, इसके अंदर दालें हैं, दाल काली दाल, पीली दाल है, चने की दाल है, उसके अंदर लाल वाली जो दाल होती है वो है, और इसके अंदर गंदम वगैरह ये सब कुछ मिक्स है। तो ये भी जो बाजरा था मेरा बचा हुआ थोड़ा सा था, तो मिक्स बाजरा था। इसके अंदर भी चने दाल वगैरह, मकई और उसके बाद चावल वगैरह थे। तो मैंने कहा चलो इसमें डाल दो। उसके बाद मेरे पास आ जाती है, ये आपको दिखाता हूँ, ये ना मिक्स दाना ही है। इसके अंदर जो था चावल है थे, चावल के बाद मकई के बाद आ जाती है बाजरा। ये मिक्स होता है लेकिन ये क्वांटिटी कम होती है, बाजरे की क्वांटिटी इसमें कम होती है। बाजरा क्योंकि ज़्यादा अच्छा होता है जानवरों के लिए, अपने परिंदों के लिए, तो बाजरा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मकई आपको पता है, फिर मकई में भी काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम प्रोटीन वगैरह होते हैं, तो इसलिए मकई डाल दी। तो ये मिक्स बाजरा अगर आपको नहीं मिलता, अगर आपने इस तरह बनाना है, अगर आप अपनी बचत करना चाहते हैं तो बाज़ार से जो मिलता है आप वो कर लें। मैं क्योंकि दालें वगैरह लेके आने का टाइम मैं नहीं लेके आया था, तो इस वजह से मैंने जो है ये डाल दिया मिक्स बाजरा, ताकि दालों वगैरह की बचत हो जाए। तो बाकी ये सारे ही हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये जो है आपकी हमारी ये जानवरों के लिए घर में तैयार फीड जो है वो तैयार हो गई। इसमें आप एक्स्ट्रा कुछ डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। तो वैसे तो ये डालने नहीं चाहिए बनते, कोई भी नहीं डालता, वैसे खिला देते हैं अगर लड़ाई वगैरह मुर्गे शुर्गे हो। तो ये मेरे पास कुछ थे बादाम, ये देख सकते हैं, जिनको मैंने अभी कूट के ना, तो अब मैं ये सारा इसमें मिक्स कर दूँगा।
तो थोड़े से मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने कहा चल भाई इनमें डाल देते हैं। तो डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, जैसे मैं भी आपके सामने करता कि इस तरह मिक्स करें कि ये सब कुछ एक जान हो जाए। ये देखिए, अब आप चेक करेंगे, आप खुद चेक कर सकते हैं क्वालिटी क्या है। तो इस तरह से अगर आपने अपने घर में फीड तैयार करनी है तो बाकी जो चावल थे ना वो भी मैंने इसमें डाल दिए, थोड़े से जो बचे थे, कोई नहीं होता। अब यार आप इसकी क्वालिटी खुद चेक करके देखें कि बाज़ार की क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस है। बाज़ार में जो गंदमंद होता है वो सब कुछ मिक्स कर देते हैं, लेकिन अगर आप घर में बनाते हैं ना, अब इसमें आप दालें भी डाल सकते हैं। ये सूखी मकई भी आपको बाज़ार से मिल जाएगी, किसी भी मुर्गियों वाली दुकान से। दालें आपको परचून की दुकान से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है अगर आप दालें लेते हैं, लेकिन बट फिर भी ये है कि अच्छी एक बन जाती है। अगर तो आप इसको देना चाहते हैं ना, इसके साथ आप जानवरों को फीड देना चाहते हैं जल्दी बड़ा करने के लिए, तो छोटे अगर आपके पास चूज़े हैं 1 दिन से लेके आपके पास एक मंथ तक या आधे मंथ तक चूज़े हैं, तो आप उसको ज़ीरो की फीड दें। ज़ीरो की फीड मेरे पास अभी मैं भी पड़ी हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार ये ज़ीरो की फीड है, ये छोटी बिल्कुल ये, तो ये है ज़ीरो की फीड। ज़ीरो की फीड आपको मैंने पहले भी बताया कि जैसे आप 1 दिन से लेके अपने आधे महीने या 1 महीने तक के चूज़े को आप ज़ीरो की फीड दे सकते हैं, 15-20 दिन तक की भी बच्चों को दे सकते हैं। उसके बाद जो आपने फीड देनी है ना, जैसे आपने अपने वज़न बढ़ा करने के लिए या अंडों की ग्रोथ के लिए जो फीड है वो ये 14 नंबर फीड है। 14 नंबर और 13 नंबर फीड होती है एक जैसी है, लेकिन इनके साइज़ में जो है वो फ़र्क होता है। ये आप देख सकते हैं, ये है 14 नंबर फीड। 14 फीड देने का यार फ़ायदा तो है, साथ साथ नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। नुकसान जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि नुकसान ये है कि आपके जानवर को नज़ला हो जाएगा, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह से आपका जानवर बीमार हो जाता है। तो जब आपके जानवर को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होता है ना, तो समझें वो बीमारी उस पर अटैक कर रही होती है। फीड ऊपर से गर्म होती है, गर्मियों में तो फीड कोशिश करें कि कम दें। जो आपका घरेलू देसी बाजरा आप खुद बनाते हैं, जैसे ये होम पे मेड फीड बनाई है हमने, आप ये उनको प्रोवाइड करें। अगर आप फीड देना चाहते हैं तो आप 1 दिन फीड दें, 1 टाइम फीड दे दें, 1 टाइम ये बाजरा दे दें। ऐसे जो है आपके बर्ड्स के टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज आएगा, तो वो खा लेंगे अच्छी तरह से। और गर्मियों में जो है कोशिश करें कि पानी जो है 24 घंटे रखें। तो अगर आप इसमें मिक्स करके देना चाह रहे हैं ना, तो देन भी ये वेल एंड गुड हो जाएगा। अगर आप अलग-अलग देना चाहेंगे तो ये भी बहुत सही हो जाएगा। तो मैं तो यही आपको रेफ़र करूँगा कि आप अगर तो अलग-अलग दे रहे हैं ना, तो आप अलग-अलग अपने चूज़ों को डाल दें। सुबह के टाइम आप फीड दे दें और शाम टाइम बाजरा दे दें, या शाम टाइम फीड दे दें या सुबह टाइम बाजरा दे दें, जैसे आप कर लें। अगर मिक्स भी करना चाहें तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर तो वीडियो आपको पसंद आई है और ये इन्फॉर्मेटिव, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन जो फीड बनाने से रिलेटेड अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपको अगली कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।